आलमी सतह पर पाकिस्तान की वक़ार में इजाफा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में बेहतरी, 126वें से 98वें नंबर पर आ गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम, एक्स पर पैगाम में कहा कि ये एक मजबूत कामयाबी है, इसी रफ्तार के साथ बेहतरी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है, ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिराबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है ईरान अपने अंदरूनी बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। ईरान में बहरान ने लोगों को मुश्किल में डाला, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। ईरान में फांसियों का कोई मंसूबा नहीं, हलाकतों का सिलसिला रुक गया। सदर ट्रंप का एतराफ, ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज बड़े पैमाने पर फांसियां तय थी जो मनसूख कर दी गई। मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो जवाब देने पर मजबूर हो गए। मुझे इंतहाई मोतबर जराए ने ईरान की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। साफी ने पूछा, क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज अज़ इम्कान है? इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान का अमल देखेंगे और जांचेंगे। ईरान की मजहबी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद है। मुजाहरों के बायस तेहरान की हुकूमत गिर सकती है। ट्रंप का रजा पहलवी की वाज़ेह हिमायत से गुरेज, कहा यकीन नहीं कि ईरानी अवाम रजा पहलवी की क़यादत कबूल करेंगे या नहीं। लोगों को फांसी देने का कोई प्रोग्राम नहीं, ईरान में अमन कायम, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयां की और पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। ट्रंप और यूरोपीय ममालिक से खतरात का सामना है, जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। ईरानी अवाम के आज़म को बमबारी से तोड़ा नहीं जा सकता, हमला हुआ तो निशाना अमरीकी फौजी अड्डे होंगे। इशारे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से दावा, कहा अचानक हमला अमेरिकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। अमेरिकी टीवी के मुताबिक ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। वो तवील जंग की बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। सोनी मीडिया के मुताबिक इस्राइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर्स खुलना शुरू। अमेरिका का मशरिक वस्ती में अपने फौजी अड्डों से बाज एहलकारों का इनखला। ईरान ने अपनी फिजाई हदूद बंद करने के बाद खोल दी। बरतानिया ने आर्जी तौर पर तेहरान में सफारत खाना बंद कर दिया। मगरबी ममालिक की अपने शहरियों को ईरान से फौरी निकलने की हिदायत। ईरान और इसराइल की एक दूसरे पर हमले में पहल न करने की यकीन दहानी, वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान और इसराइल ने एक दूसरे को खुफिया पैगाम भेजे, यकीन दहानी करवाई कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। रूस ने सालसी का किरदार अदा किया। अमरीकी खबर के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में कतर और ओमान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत की है। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक ने कहा कि अमरीका ईरान पर हमला न करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी, अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सफारती हल के जरिए कशीदगी कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का एतराफ़। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी के एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा जो हमें मारने की कोशिश करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरान पर हमला होता है तो हम इसराइल पर ऐसा ही हमला करेंगे जैसे पहले किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए वीजों का इजरा रोक दिया। फहरिस्त में रूस, ईरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, थाईलैंड, इराक, यमन और मिस्र भी शामिल। बांग्लादेश, भूटान, उर्दन, कुवैत, लेबनान और लीबिया के शहरी भी फैसले से मुतासिर होंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक यह अमल गैर मुल्कियों को अमेरिकी बरात से फायदा उठाने से रोकने के लिए किया गया। इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। मार के हक में कामयाबी के बाद हमारे दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। कई ममालिक तैयारों के उसूल के लिए बात कर रहे हैं, इससे मुल्की मईशत को फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU पर साइन हुए मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ्त दिखाई। हम मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए, अब तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। बलूचिस्तान में 7 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की बदलती मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद के लिए पुरअज़्म है। आमिर चीफ का जिम्मेदार निजी शोबे की कौमी तरक्की में शमूलियत पर जोर। मुलाकात में डिजिटल फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल लेन देन के फिरोग पर गुफ्तगू। ज़िक्री वेटकोप ने पाकिस्तान की मुआशी सलाहियत को सराहा। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज अपनाने की तारीफ। कहा पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वफाकी काबीना ने नए करेंसी नोटों के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नए करेंसी नोटों में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेट का इस्तेमाल। डिजाइन में पाकिस्तान के इलाकाई और जोग्राफाई तनों और तारीखी यादगारों को जगह मिलेगी। खवातीन की कौमी तरक्की में शमूलियत को भी डिजाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। प्राइवेट हज पॉलिसी का मुसव्विदा हज पॉलिसी कमेटी को भिजवाने की हिदायत। काबीना कमेटी और इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। जेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट दिए जाएंगे। एक माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरे में तज़ीन व आराइश के काम का मुआयना। अफसरान की प्रमोशन के मसाइल हल करेंगे। चाहता हूँ कि हर अफसर की तनख्वाह बेहतर हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज एक रोजा दौरे पर कराची जाएंगे। वज़ीर आला शहीद PTI कारकुन बिलाल महसूद के अहल खाना से ताज़ियत करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर एक आम वर्कर के इस्तेकबाल ने सियासी जमातों को परेशान कर दिया। शहर कायद और हैदराबाद के मनाजिर ने रवायती सियासत के अंदाज बदल दिए। सेनेटर हुमायूं अहमद की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। सवाल नीयत का है। हम मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पास कोई इख्तियार नहीं। मज़ामत और मुज़ाकरात एक साथ चल सकते हैं। सियासी इस्तेहकाम आया तो आगे का रास्ता खुद निकल आएगा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में एक जवान मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रहे। क्लोरकोट के नवाही इलाके चांदनी चौक में वैगन और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। 18 अफराद जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कराची में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर 5 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। वादी नीलम में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। सयाहती सरगर्मियां मुतासिर। जिंदगी मफलूज। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तान का यमन में तवील अरसे से जारी तनाज़े पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान यमन में अमन के खिलाफ किसी भी यकतरफा इक़दाम की मुखालफत करता है। खित्ते में मकालमे और मफाहमत पर मबनी कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। तनाज़े के हल के लिए जामे और पायदार मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। ICC T20 वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्पिनर आदिल रशीद और रेहान अहमद को भारतीय वीजों के हुसूल में ताखीर का सामना। दोनों खिलाड़ी भारतीय हुकाम की जानिब से इजाजतनामे के मुंतजर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप से कबल पहले मरहले में श्रीलंका में व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है। आगाज 22 जनवरी से होगा। भारत ने पाकिस्तानी नैयाद 4 अमरीकी क्रिकेटर्स के वीजे भी मुस्तरद कर दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।